वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़कर साया भी चला जाता है। आज बीजेपी उस मुकाम पर खड़ी है कि उसके साथ की जो दल है, जो उसके साथी बने हुए हैं, जो उसकी बैसाखी बने हुए हैं, आज वो उसको कहीं ना कहीं छोड़कर जाने के मूड में दिखाई देते हैं। चाहे वो नीतीश बाबू हो या चंद्रबाबू नायडू हो या या भाजपा के जो सहयोगी हैं, चिराग पासवान हो या कोई भी साथी है, वो छोड़कर आज जाना चाहता है। क्योंकि ये लोग समझने लगे हैं कि भाजपा जो है अब डूबती नैया है, इसके साथ में अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं डूब जाएंगे। ऐसी ही स्थिति किसी जमाने में कांग्रेस को हुआ करती थी कि कांग्रेस का दामन छोड़कर एक एक लोग जो है, साथ के करीबी लोग भी जाने लगे थे। आज बीजेपी को जहां 4 जगह इलेक्शन होने हैं, जो वहां से विशेषज्ञों का जो सर्वेक्षण निकल कर आया है, उसकी उसके नजरिए से भाजपा के अंदर बेइंतहा बौखलाहट है कि चारों राज्यों के अंदर भी एक राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें भाजपा की जीत आ रही हो। यानी हरियाणा के अंदर भी जो भाजपा की जहां सरकार थी, वहां भी भाजपा हारती हुई साफ नजर आ रही है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र के अंदर जो भाजपा ने अपना गठजोड़ कर कर एक सरकार का गठन किया था, वो भी कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। यानी जब कंडीशन ये हो गई कि जब भाजपा हर तरफ से हारती नजर आ रही है, उधर पिछले चुनाव में देखा गया 2024 के अंदर कि जहां 72 से ज्यादा सीटें भाजपा के खाते में आनी थी, वहां मात्र 30, 32, 33 सीटें ही आई और यहाँ पाला मार के ले गई गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन, खास तौर से सपा पार्टी। सपा को यहाँ से 37 सीटें मिली, जो अपने अंदर एक अचंभा है कि ऐसी इतनी सीटें सपा को श्री मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में भी नहीं मिली है। यानी यहाँ से भाजपा की स्थिति को साफ जाहिर होती है कि जो भाजपा का गढ़ है यूपी, वहां से भाजपा बुरी तरह से धराशायी हुई है। आज भाजपा जो इस उद्देश्य में है कि यहाँ पे जो 10 उपचुनाव होने हैं, यहाँ पर इनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है और इनकी प्रतिष्ठा इनकी जो है वो दांव पर है कि किसी न किसी तरीके से ये उपचुनाव की 10 सीटें हम जीत पाए। लेकिन ये 10 सीटें भी जो लोगों का मानना है और विशेषज्ञों को कहना है कि भाजपा ये 10 सीटें भी हार रही है। इस तरह की बौखलाहट जो है भाजपा के खैमों में और भाजपा के जो सहयोगी दल है उनमें घबराहट पैदा करती है और वो कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़कर जाना चाहते हैं। यदि इस तरह से ये सिलसिला चालू हो गया छोड़ने का, तो ये सरकार तुरंत गिर जाएगी और यहाँ पर फिर दूसरी सरकार का गठन होगा। अब वो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार को बना पाए। यदि इंडिया गठबंधन सरकार को बना पाती है, तो सबसे पहली जो गाज गिरेगी वो ओम बिरला पे गिरेगी। ओम बिरला से विपक्ष को बहुत बड़ी नफरत है और ओम बिरला से बहुत ज्यादा ये लोग एक तरह का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पिछले पारी के अंदर ओम बिरला ने जो विपक्ष के सांसदों के साथ में जो सलूक किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अब ये देखने की बात है कि भाजपा अपने 2072 के जो इनका उद्देश्य है, जो इनका लक्ष्य है कि हम 2072 के को छू लें, ये उसको छू पाती है या 240 से भी नीचे चली जाती है। यदि 240 से नीचे जाने का सिलसिला चालू हो गया तो विपक्ष जो है पूरी मजबूती से आ जाएगा, बल्कि सरकार बनाने के मूड में होगा। ये टाइम जो है सरकार का बड़ा परेशानी का है और सत्ता में मौजूदा सरकार जो है यानी एनडीए की सरकार जो है इस टाइम जो है बहुत कश्मकश में चल रही है, कोई निर्णायक फैसलों को नहीं ले पा रही है और जनता भी बुरी तरह से इस सरकार से हताश हो चुकी है और जनता का मूड बदल चुका है। जनता, हमारे भारत का इतिहास रहा है कि
भारत की जनता ने किसी भी सरकार को 10 साल से ज्यादा स्वीकार नहीं किया है। ये तीसरी हैट्रिक में मोदी जी का प्रधानमंत्री बन जाना, ये लगाइए कि ये सरकार जनता के ऊपर भी बोझ बन गई है। जनता के इरादों और जनता ने जो अपना जनादेश दिया है, उसके जनता मानती है कि हमारे जनादेश के विपरीत ये सरकार का गठन हुआ है। इसलिए सरकार जो है ये अल्पमत में है और बुरी तरह से ये चल ही नहीं पाएगी। इसके साथ में अगर ये चली तो पूरे 5 साल तक इसमें जैसे कि संग्राम होता है, जब भी सत्र बैठता है, जब भी संसद चालू होती है, तो एक संग्राम का रूप दिखाई देता है। यानी विपक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष किसी काम को भी होने नहीं दे रहा। विपक्ष जो है हर चीज में अड़चन लगाए हुए है और क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरह से भारी भरकम तरीके से आया है ये। और विपक्ष जो है वो मौजूदा सरकार से जो इनकी 10 साल की जो कार्यशैली रही है, उसका कहीं ना कहीं वो उन मुद्दों को उठाकर उनका जवाब तलब करता है। और उधर जनता भी 10 साल के कार्यों को पूछना चाहती है कि 10 साल के अंदर आखिर इस एनडीए की सरकार ने किया क्या है। यानी 2 करोड़ नौकरियों का वादा करना और उसके अलावा बहुत सारी चीजों का वादा करना और कई जगह सरकार का फेल हो जाना, जैसे नोटबंदी के अंदर पूरा देश जो है व्यापारी दृष्टि से धराशायी हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी विचार आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।